दोस्तों किसी भी चीज को करने की इच्छा हो तो उसको कर लेना चाहिए, यानी कि शरीर के अंदर उठी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे पश्चिमी साइंटिस्ट कहते हैं। दोस्तों मॉडर्न साइंस का कहना है कि शरीर की जो नीड होती है, वो जो आवाज देती है, हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर हमें शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है तो हमें तुरंत ये कर लेना चाहिए और शरीर की उस एनर्जी को निकाल देना चाहिए और उसको शांत कर देना चाहिए। पर दोस्तों हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के वेदों में ये वर्णन है कि जो आपके मन मस्तिष्क शरीर में इच्छा उत्पन्न होती है उसको ना करने को कहा गया है। दोस्तों हर चीज का एक समय तरीका होता है, फिर वो चाहे खाना हो या शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा हो। दोस्तों जब आपकी इच्छा हुई आपने कर लिया, ये तो जानवर करते हैं। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि जो इंसान, फिर वो चाहे आदमी हो या औरत, वो अपनी इस ऊर्जा को संचित करेगा तो उसके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उसके लिए वो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पर आजकल के युवा अपनी इस शक्ति का गंदी फिल्में देखने और गलत संबंध बनाकर इस शक्ति को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में शारीरिक संबंध सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए बताया गया है, ना कि किसी मनोरंजन का साधन है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है। दोस्तों हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, हमारा खाना आहार नाली के द्वारा हमारे पेट में जाता है और उसके बाद छोटी आंत में, और आंत हमारे भोजन से जरूरी प्रोटीन को खींचकर हमारे शरीर में भेज देती है, जिसके द्वारा बनता है ब्लड, और ब्लड के द्वारा हमारी हड्डियों के बीच में बनता है बोन मैरो, और यही बोन मैरो हमें बच्चा पैदा करने की शक्ति को उत्पन्न करता है, जिसे हम वीर्य कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया हमारे 3 नाड़ियों से होकर गुजरती है, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें इदा सिर के पास और पिंगला दिल के पास होती है, और सुषुम्ना हमारे जननांगों के पास होती है। और जब हम वीर्य को नहीं निकालते और कुछ समय के बाद यही प्रैक्टिस करते हैं तो ये तीनों नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये ऊर्जा जननांगों से निकलने के बजाय हमारे मस्तिष्क की तरफ फ्लो होने लगती है, और जिससे हमारी मेघा नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे वो इंसान उस कार्य को भी कर सकता है जो इम्पॉसिबल है, जैसे हमारे ऋषि मुनि, जिससे वो इंसान उस कार्य को भी कर सकता है जो इम्पॉसिबल है, जैसे हमारे ऋषि मुनि आने वाले समय को देख लिया करते थे और प्रिडिक्ट कर देते थे। और ऐसा इंसान अगर किसी कार्य को करता है तो उसका फोकस लेजर फोकस की तरह होता है। दोस्तों आपके मन मस्तिष्क में अगर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे रोके, क्योंकि सिर्फ हमें संतान प्राप्ति के लिए है, ना कि मनोरंजन का साधन। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि शारीरिक संबंध बनाना संतान प्राप्ति के लिए है या मनोरंजन का साधन? कमेंट करके जरूर बताएं।